औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम प्यारे ख्वातीन व हज़रात, बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। दोस्तों, आज एक समझ लें कि मैं आपको एक जैक लगवाने लगा हूं, एक ऐसा ऐसा मैं आपको एक रास्ता दिखाने लगा हूं, एक जबरदस्त वजीफा। दोस्तों, कि आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला आपको ईद से पहले पहले जी, मैं एक ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवा में नहीं है। इसका मैं आपको एक ऐसा वजीफा, एक अमल आपको बताऊंगा कि आप भी सोचोगे यार, ये हमारे जहन में बात ही नहीं आई। क्या आप चाहते हो कि ईद से पहले पहले अल्लाह पाक आपको घर दे दे, आपको रिज़्क दे दे, आपको कार कोठी बंगला दे दे? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला वो आपकी जरूरतें, अब देखें, कार कोठी बंगला, अब जिसे चाहिए नहीं वो क्यों लेगा? लेकिन मकसद, ये बात करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि क्या आप चाहते हो कि ईद से पहले पहले रब्बे कायनात आपको नवाज दे, ऐसा नवाजे कि यार पहले कभी आपने ऐसा ना कभी देखा हो ना कभी सुना हो। तो दोस्तों, एक वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत बड़ा आपको मौका मिल रहा है, इतना बड़ा मौका कि मैं कहता हूं जी, हो सकता है कईयों के जहन में ये बात होगी पहले भी, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। गारंटी देता हूं और साथ अभी सबूत भी आपको दूंगा। ईद से पहले अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मैं सबूत और प्रूफ के साथ आपको बताने लगा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की रोशनी और एक फरमान के मफहूम की रोशनी में आपको ये बताऊंगा बात, कि आप कैसे ईद से पहले ऐसे खुशहाल, ऐसे इंशाल्लाह ताला आप पर बरकतें और ऐसी आप पर अमीरी आ जाएगी कि हो सकता है कि आम दिनों में वो आप ना अमल कर पाए। दोस्तों, मैं अमल आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी गरीबी आपको टाटा बाय बाय करके चली जाएगी और इंशाल्लाह ताला ऐसी आपको फराखी मिलेगी जो आप दिल में चाहते हो ना, मेरा रब आपको दे देगा। दोस्तों, दोस्तों, मैं आपको वजीफा बताता हूं। वजीफा बताने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो काम वाली, सही, जो बंदे को तोड़ बचाए ना, वो वीडियो आपको मिल सके, अच्छे और मुस्तनद वज़ाइफ बा इजाज़त आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा वजीफा बताने लगा हूं जो आपने सहरी खाकर, ठीक है, रमजानुल मुकर्रम जो ये शुरू हो चुका है, या मतलब है कि जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं शाम को शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ये रमजानुल मुकर्रम में वजीफा करें और इसमें आप कर भी सकते हैं। वैसे आप कहीं, हो सकता है कई दिन कोई ऐसा दिन छूट जाए तो फिर वजीफा खत्म। तो दोस्तों, मैं ये वजीफा जो आपको बताने लगा हूं, इसकी बरकत से इंशाल्लाह ताला सारे दुख दर्द मुसीबतें आपकी छट जाएंगी इंशाल्लाह। आपने अभी देखना है, गौर करना है मेरी इस बात पर। और मैं ये वजीफा इसलिए आपको बताने लगा हूं, वैसे हो सकता है सैकड़ों लोगों को पता होगा, फिर भी वो ना कर सकते होंगे, लेकिन मैं जो अभी आपको एक खुशखबरी बताऊंगा ना, यानी कि एक ऐसा तरीकाकार बताऊंगा ना कि आप कहोगे यार, ये हमारे जहन में बात नहीं आई। तो दोस्तों, मैं आप वजीफे आपको बताने लगा हूं, उसका आगाज करता हूं। नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहबी आए, बहुत गरीब थे, बड़े परेशान हाल थे। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत सख्त परेशान हूं, बहुत ही गरीब हूं, मेरी हालत नहीं रही। या रसूल अल्लाह, मैं समझता हूं कि मदीना मनव्वरा में मुझ सा गरीब लाचार बेबस नहीं है। मेरे से दुनिया रूठ गई है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास इतनी तकलीफ है कि मैं वो बर्दाश्त से मेरे बाहर हो गई। तो आकाए दो जहां, शाफा महशर, साकी कौसर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम मलाइका की तस्बीह नहीं जानते? तो साहबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बता दें। नबी पाक ने फरमाया कि ये वो तस्बीह है जिससे रिज़्क बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। दोस्तों, सैकड़ों बार आप ये वजीफा सुन चुके होंगे, लेकिन ठहरिएगा, वीडियो से हटना नहीं है आपने। जो मैं आपको एक खास इसमें ट्रिक देने लगा हूं ना,
वो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो। किस वक्त पढ़ा करो? सुबह जब नमाज फजर का टाइम हो जाए, सुबह सादक के बाद। दोस्तों ज़ाहिर है अब रमजान मुबारक शुरू है, आपने रोज जागना तो है, तो ये वजीफा आपके लिए बड़ा कारआमद और जबरदस्त होगा। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तस्बीह मलाइका बताई, तो चंद दिन बाद वो बंदा वापस आया, कुछ वक़्त मुख्तसर से बाद, और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, वो दुनिया जो मुझसे रूठ चुकी थी मेरे घर में इतनी आई है, इतनी आई है, इतनी आई है, इतनी आई है, धक्के दे दे के आई है कि अब मेरे घर में रखने को, रिज़्क और दौलत रखने को जगह नहीं रही। दोस्तों ये देखें मुस्तनद हदीस है, और ये मैं हदीस का मफहूम आपको बता रहा हूँ, और सैकड़ों लोगों को आपको ये पता है ये हदीस है, लेकिन ये पहले आप वीडियो कहीं हो सकता है कई बार आपने देखी है, ये बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइम तो अब रमजान है ना, अब आप दिनों में हो सकता है किसी नमाज में आपसे वो छूट जाए, तो फिर देखें दोस्तों जब वजीफा छूट जाता है तो तसलसल खत्म हो गया, तो तसलसल खत्म तो फिर वजीफा कैसे कामयाब हो। तो अब दोस्तों है रमजान शरीफ, तो आप ज़ाहिर है रोज अब जागेंगे, सहरी खाएंगे, ठीक है, और जैसे ही सुबह सादक किसे कहते हैं, जब सहरी बंद हो जाती है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, सिर्फ एक तस्बीह नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान एक तस्बीह आपने कर लेनी है, सिर्फ एक तस्बीह। दोस्तों सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह करें। ईद से पहले अल्लाह आप पर करम करेगा, क्योंकि वो साहबी भी अर्ज करने लगे कि यार रसूल चंद दिन बाद आए, चंद दिन बाद, और वो कहने लगे कि मैं, मेरे पास रखने को जगह नहीं रही कि मैं उसे कहाँ रखूं, कहाँ ले जाऊं, कहाँ उठाऊं, इतना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। तो दोस्तों वजीफा आप सुन लें, आपने वजीफा ये मलाइका की तस्बीह करनी है, और एक और मैं आपको बताने लगा हूं, सिर्फ एक तस्बीह मलाइका की करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और फिर फर्ज नमाज पढ़ लें, पहले सुनते पढ़े दो, इसके बाद ये एक तस्बीह करें दोस्तों, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे, और फिर फर्ज अदा करें, फिर एक तस्बीह आपने क्या कहना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह दोस्तों आप मुझे दुआएं दोगे, कहोगे यार ये तो कमाल हो गया कि हमारे जहन में भी नहीं था कि रमज़ान में हम ये वजीफ़ा शुरू कर लें, क्योंकि हमने जागना तो रोज़ है। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें मक्का मदीना दिखाए, आशिक़े रसूल बनाए, उसको भी उसकी फैमिली को भी रहमतों और सलामतियों में रखे, और जो वो चाहता है उसके दिल की आसें मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। ये वजीफ़ा कीजिए दोस्तों, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।